आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जिसे बोलते हैं, इसका प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 है कि ताश के 5 पत्ते, ताश की गड्डी में ऐसे 52 पत्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ताश के 5 पत्ते, और वो 5 पत्ते किस प्रकार के हैं। ईंट का एक दहला है, एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह और एक इक्का। ताश के कुल 5 पत्ते हैं। ईंट का गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का और दहला। पलटकर अच्छे प्रकार से फेंटे गए हैं। उन पत्तों को अच्छी प्रकार से क्या कर लिया गया, फेंट लिया गया। फिर इनमें से यादृच्छिया एक पत्ता निकाला जाता है। अब उन 5 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो पहला प्रश्न है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता बेगम का हो। क्वेश्चन को वापस से समझिएगा। ताश के टोटल 5 पत्ते हैं। ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। उन्हें अच्छी प्रकार से क्या किया गया, फेंटा गया। तो पहला प्रश्न यहां पर पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता बेगम का हो। तो देखिएगा किस तरीके से हल किया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है, उसे हम ले लेंगे घटना ए। पहले प्रश्न का नाम हम क्या दे देंगे, घटना ए। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता बेगम का हो। क्या कह रहा है, निकाला गया पत्ता बेगम का हो। पांच पत्तों को अच्छी तरीके से फेंटा गया है। उसमें बताना है क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता किसका हो, बेगम का। तो सबसे पहले आपको समझना है प्रायिकता। प्रायिकता को हम बोलते हैं इंग्लिश में, प्रायिकता को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, क्योंकि प्रायिकता का पहला अक्षर क्या है यहाँ पर, P, मतलब प्रोबेबिलिटी P ज्ञात करनी है। घटना यहाँ पर क्या है, एक। घटना A है तो मैंने लिख दिया A। अब किसी भी घटना की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। निकाला गया पत्ता बेगम का हो, तो ऊपर क्या लिखना है, निकाला गया पत्ता बेगम का हो, बटे नीचे क्या लिखना होता है, कुल पत्तों की संख्या। कुल पत्तों की संख्या। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान प्रश्न है, आपको पूरा का पूरा समझ आने वाला है। और इससे पहले के प्रश्न आप अगर देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो देखते हैं आगे। P ऑफ घटना ए, निकाला गया पत्ता बेगम का हो। फिर से समझिएगा कि ताश के कुल पत्ते कितने हैं, 5, जिसमें ईंट का एक दहला है, एक गुलाम है, एक बेगम है और एक बादशाह है और एक इक्का है। निकाला गया
तो निकाला गया पत्ता बेगम का हो, बेगम एक बार है तो क्या आ जाएगा 1 बटे कुल पत्तों की संख्या, और कुल पत्तों की संख्या कितनी है 5। तो निकाला गया पत्ता बेगम का हो, उसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/5। उम्मीद करता हूं आपको पहला प्रश्न समझ आया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 अगर है, प्रश्न नंबर 2, तो उसे हम घटना क्या देंगे बी। पहला प्रश्न घटना ए, दूसरा प्रश्न घटना बी, तीसरा प्रश्न घटना सी, चौथा प्रश्न घटना डी। इस तरीके से आप आगे नाम देते चले जाएंगे। तो दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। यदि बेगम निकल आती है, मैंने एक पत्ता खींचा और उसमें से बेगम निकल आती है। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अगर मैंने पत्ता खींचा और बेगम निकल आई तो उसे अलग रख देते हैं। तो यहां पर पहले आपको क्या करना है, वो यहां पर लिख लेना है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, रख दिया जाता है। अगर उन 5 पत्तों में से बेगम निकल आती है तो उसे हम अलग रख देते हैं। पत्ते टोटल कितने हैं 5, बेगम निकली अलग रख दिया, तो बचे हुए पत्ते कितने रह गए 4। बेगम को तो साइड में रख दिया, तो बचे हुए पत्तों की संख्या कितनी रह जाती है 4। वही यहां पर लिखना है, बचे हुए पत्तों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 4। यहां तक समझ आया? क्या कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, तो अन्य पत्ता निकाला जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। पहला, निकाला गया पत्ता। तो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर अगर 2 है तो उसका नाम हम क्या देंगे, घटना बी। घटना क्या होगी बी। क्या कह रहा है कि अन्य पत्ता निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता इक्का का हो। क्या बोल रहा है घटना बी में, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता इक्का का हो, इक्का का हो। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता मतलब आपको क्या ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, मतलब P ज्ञात करना है। और घटना क्या है यहां पर B, तो मैंने लिख दिया B बराबर, सूत्र मैंने आपको बताया है। पहले ऊपर आपको क्या लिखना है, निकाला गया पत्ता जो भी हो वो यहां लिख देने का, निकाला गया पत्ता इक्का का हो बटे कुल पत्तों की संख्या। बटे में क्या आता है, कुल पत्तों की संख्या, या लिख देना है कुल पत्तों की संख्या बराबर निकाला गया पत्ता इक्का का हो। वापस से समझिएगा, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। इन 5 पत्तों में से अगर बेगम निकलती है तो उसे अलग रख देते हैं, तो बचे हुए पत्ते कितने रह जाते हैं 4। अब आगे क्या कह रहा है, निकाला गया पत्ता इक्का का हो, तो इक्का कितने बार आता है 1 बार। तो कितना आएगा, निकाला गया पत्ता इक्का का हो मतलब
संख्या कितनी बची 4, तो यहाँ बटे में क्या आ जाएगा 4। क्लियर हो? तो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, पहले को घटना ए नाम दिया, दूसरे को घटना बी, तो तीसरे को देंगे घटना सी। क्या कह रहा है कि निकाला गया पत्ता बेगम का हो। क्या कह रहा है, यहां पर लिख दीजिएगा कि निकाला गया पत्ता बेगम का हो, बेगम का हो। उसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको? प्रायिकता। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी P ज्ञात करना है, घटना क्या है C। तो सूत्र मैंने बताया जो सवाल में दिया गया वो लिख देना है कि निकाला गया पत्ता बेगम का हो। क्या आएगा? निकाला गया पत्ता बेगम का हो, बेगम का हो। और बट्टे में हमेशा क्या आती है? कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। ध्यान से समझिएगा। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। 5 पत्तों में से बेगम निकली तो उसे अलग रख दिया, तो पत्ते कितने बचे? 4। उसी में कह रहा है कि निकाला गया पत्ता बेगम का हो, तो बेगम तो मैंने पहले से ही अलग रख दी, तो इन 4 पत्तों में से क्या बेगम निकलेगी? नहीं निकलेगी, क्योंकि बेगम को तो मैंने अलग से अलग रख दिया। तो बेगम नहीं निकलेगी, मतलब क्या आएगा? 0 बटे बचे हुए कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 4। तो P ऑफ घटना C 0 में किसी का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। वापस से समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है कि निकाला गया पत्ता बेगम का हो, लेकिन यहां क्लियर कट बोला गया है कि अगर बेगम निकलती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। बेगम निकलती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। तो बचे हुए पत्ते कितने हैं? 4। बेगम को मैंने अलग रख दिया, तो बचे हुए पत्ते कौन से हैं? दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। क्या दहला, गुलाम, बादशाह, इक्का में से बेगम निकल सकती है? नहीं निकल सकती है। नहीं निकल सकती है मतलब आपको क्या लेना है? 0 लेना है। बटे कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 4 है। 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 पूरा होता है। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। इसी चैप्टर के आप पहले के प्रश्न देखना चाहते हो या दूसरे चैप्टरों के आप प्रश्न देखना चाहते हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप अलग अलग चैप्टरों के आप वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक